और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने राजस्थान कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। राजस्थान में पहले से ही कांग्रेस अपने नेताओं के टकराव के चलते परेशान है। राज्य के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। नतीजा यह है कि पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान ही शुरू नहीं हो पा रहा। पायलट पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा सवाल गहलोत सरकार से कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ दिख रहा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस मुश्किल में फंसी है। कांग्रेस को जो थोड़ी राहत मिल रही थी वो बीजेपी की गुटबाजी के चलते मिल रही थी, लेकिन ये गुटबाजी कांग्रेस में भी दिख रही है और कांग्रेस की परेशानी को बढ़ाने के लिए ओवैसी भी राजस्थान पहुंच गए हैं। दरअसल राजस्थान में 9% मुस्लिम मतदाता हैं और ये मतदाता ओवैसी के निशाने पर है। राज्य की 40 सीटों पर मुस्लिम आबादी 12% से अधिक है और ओवैसी ने साफ कर दिया है कि वो इन सभी सीटों पर AIMIM के उम्मीदवार उतारेंगे। ओवैसी के बयान से राजस्थान कांग्रेस में हलचल मच गई है। इस समय इन 40 सीटों में से 33 कांग्रेस के पास है, बीजेपी के पास सिर्फ 7 सीटें हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि इन्हीं सीटों को सुरक्षित कर वो एक बार फिर से सरकार बना लेगी, लेकिन ओवैसी के एंट्री के बाद ये साफ हो गया है कि राजस्थान में इस बार मुस्लिम वोट एकजुट नहीं हो पाएगा। AIMIM उसका बंटवारा कांग्रेस के साथ करेगी। कांग्रेस की दूसरी चिंता है कि जब AIMIM राजस्थान में चुनाव लड़ेगी तो ओवैसी सहित AIMIM के तमाम नेता भी चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान आएंगे। उनके बयान मीडिया में जमकर दिखाए जाएंगे, सोशल मीडिया पर वायरल किए जाएंगे, जिससे बहुसंख्यक वोटों में ध्रुवीकरण की कोशिश में बीजेपी कामयाब हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए राजस्थान की सत्ता बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। राजस्थान में वैसे ही हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा है। 5 साल 1993, 2003, 2013 के विधानसभा चुनाव बीजेपी ने जीते तो 1998, 2008 और 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी। बीजेपी इसी आधार पर मानकर चल रही है कि 2023 का विधानसभा चुनाव उसके नाम होगा। पार्टी ने अभी से दावा कर दिया है कि इस बार भी 150 पार सीट जीतेंगे। बीजेपी की उम्मीदों को हाल ही में आए कुछ सर्वे ने पंख भी लगा दिए। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में भी उसकी सरकार बनती दिख रही है, इसलिए पार्टी राजस्थान को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। राज्य में बीजेपी के बड़े नेताओं के दौरे तेज हो चुके हैं, तो कांग्रेस के अंदर अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है कि चुनाव तक अशोक गहलोत सीएम बने रहेंगे या फिर सचिन पायलट को कमान सौंप दी जाएगी। और इन सब के बीच ओवैसी के आने से समीकरण भी बदल रहे हैं। कांग्रेस नेता दावा कर रहे हैं कि ओवैसी का राजस्थान में कोई विशेष प्रभाव नहीं है। वो 40 सीट क्या पूरी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दें, उनकी पार्टी को 1% वोट नहीं मिलेगा। ओवैसी को वोट भले ही ज्यादा ना मिले, लेकिन कांग्रेस को डर ओवैसी के भाषणों से लग रहा है। ओवैसी का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जिस राज्य में उन्होंने चुनाव लड़ा वहां बीजेपी आसानी से सरकार बना लेती है, उसे फायदा जरूर मिलता है। और यही राजस्थान में होता है तो फिर बीजेपी का सत्ता में आना तय हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस ने ओवैसी को राजस्थान में कांग्रेस की बी टीम कहकर प्रचारित करना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस की कोशिश है कि हर चुनाव की तरह इस बार भी मुसलमानों को पूरा वोट अपने पाले में बरकरार रखा जाए, क्योंकि इस वोट बैंक में सेंधमारी होती है तो कांग्रेस की संभावनाओं पर असर पड़ेगा।